तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ विद विनीत में। दोस्तों, अब हम मैथ 10वीं का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने बता चुका है, वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी दोस्तों उसी तरह है, सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ नंबर चेंज है, तो उसी तरह करना है हमको। इसमें दोस्तों दिया है जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन कि यस माइनस टी बराबर 3 दिया है और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया है। इसको दोस्तों पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर दोस्तों हम जिससे चाहे उससे एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 से मैंने यस की वैल्यू निकाल लिया, तो यस बराबर क्या हो गया मेरा कि 3, और ये माइनस में टी था तो उधर गया तो प्लस में टी हो गया, तो इसको समीकरण 3 दे दिया मैंने। फिर यस का मान जो है दोस्तों ये समीकरण 2 में मैंने रख दिया है, तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे मैंने लिखा है दोस्तों वैसे आपको ही बोर्ड पेपर में लिखना है, तभी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर यस की जगह मैंने रख दिया 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 और बराबर 6। यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों 3 और 2 का एलसीएम ले लिया मैंने, तो 6 आ गया। अब 6 आ गया तो इसको एलसीएम वाले मेथड से ही कर डालेंगे, तो ये आ गया दोस्तों 3 दूनी 6, यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 2 तिहाई 6 और 2 टी आ गया, प्लस इधर 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा हमारा, तो 3 में ये टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इक्वल टू 6 आ गया ये बराबर में। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और ये 3 तो 5 टी हो गया बराबर, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसका गुणा हो जाता है, तो ये 36 हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 टी बराबर हो जाएगा, इसको ये प्लस में है उधर कर देंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा मेरा, ये 36 में से 6 घट जाएगा 30 आ जाएगा, और जो गुणांक में रहता है वो हमारा डिवाइड में चला जाता है, अगर हम बराबर को साइड करते हैं तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 5 6 30, यानी टी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी, टी की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 6 आ गई है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। अब टी की वैल्यू दोस्तों हम लोग रख देंगे कहाँ, समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, तो हमारी यस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो पहले समीकरण में रख देते हैं टी की वैल्यू, तो यहाँ से मैंने यस माइनस टी बराबर 3 है, तो टी की वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो यस माइनस 6 बराबर 3 हो जाएगा, तो यस और बराबर कितना हो जाएगा 3 धन 6, यानी यस की वैल्यू आ गई 9 आ गई हमारी, ठीक है दोस्तों। तो ये यस की वैल्यू 9 आ गई हमारी, और यहाँ टी की वैल्यू 6 है, बस यस और टी की वैल्यू निकालना था हमको। अब दोस्तों आगे का हमारा है तीसरा क्वेश्चन दिया है, उसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। उसी तरह सेम टू सेम कर देंगे दोस्तों, इसको एक समीकरण पहला बोल दिए, इसको समीकरण दूसरा बोल दिए, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, ठीक है ना। तो यहाँ हल लिख के यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकालें, ठीक है, x का मान निकालने पर, ठीक है। तो यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई। अब ये x का गुणांक 3 है तो ये 3 दोनों में हो जाएगा, x बराबर 3 बटे 3 प्लस वाई बटे 3, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस वाई बटे 3, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, यानी समीकरण नंबर 3। अब x का मान दोस्तों हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9, और x मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3, ये गुणा हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से हम कर लेंगे दोस्तों, तो ये 3 से मेरा ये 9 कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 3 बचेगा यहाँ, 3 त्रिकाई 9। अब 3 का दोनों में गुणा हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 धन 3y बराबर 3y बराबर 9, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ 3y से ये 3y हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये 9 बराबर 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये इसका जो समीकरण है ये अनंत अनेक हल होंगे इसके, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों इक्वेशन बराबर हो गए हमारी दोनों वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये इसका जो हल होगा वो अनंत हल होगा, ठीक है ना, अनंत हल होगा, ठीक है ना, अनंत हल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका बस इतना हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, ठीक है दोस्तों। इसको हल करना है। इसको भी दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए हम एक चीज़ ध्यान में देते हैं इसमें कि सभी में दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो यानी सभी में बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से कह सकता हूँ
यहाँ समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दशमलव के बाद 1 अंक है, इसका मतलब ये क्या है, अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/10 लिख सकते हैं, है ना। 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर मैं 10 में भाग दे देता हूँ दोनों और 10 से, तो यानी कि ये दशमलव पूरा हट जाएगा हमारा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों कि समीकरण 1 व 2 में दोनों ओर 10 से भाग देने पर, ठीक है, हाल में लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 2x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x धन ये 5y बराबर 23 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये मेरा समीकरण बन गया। ये समीकरण, इसको 3 डाल दो, इसको 4 डाल दो, समीकरण है, डालते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है समीकरण में। अब क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए, अब यह जैसे इसको करते आए हैं, x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। फिर समीकरण 4 में रख दो, बस इसी तरह निकालना है। तो चलो निकाल देते हैं जल्दी से, कि यहाँ लिख दो समीकरण 3 से। ये लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना, तभी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ से लिख देंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3y हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 3y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 गुणनखंड में है, गुणा में है, तो सीधे उधर भाग में चला जाएगा। तो 13 - 3y अब बटे 2, ये पूरे में हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 4 में रख दो। यहाँ से लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो 4 गुणे यहाँ से रख दो 13 - 3y अब बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, है ना। यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 में, है ना। यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब नीचे थोड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखे, हाँ, ये 26 है दोस्तों, ये माइनस 6y है, ये प्लस 5y है। तो यहाँ से केवल y बचा मेरा, क्योंकि ये दोनों घट जाएंगे, तो 6 में से 5 घटेगा तो केवल एक y बचेगा। तो एक लिखो चाहे ना लिखो, y लिख देते हैं, ठीक है ना, बराबर 23। तो ये y को अगर मैं उधर ले जाऊँगा दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर भी माइनस में है, तो यहाँ उधर ले गया तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला गया। अब इसको मैं 23 को इस साइड ले आऊँगा बराबर के, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 26 - 23, यानी कि y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया दोस्तों। y का मान किसी में रख दो, 1 में, 2 में, 3 में आ जाएगा आपका मान, है ना। तो समीकरण, चलिए मैं इसमें रख देता हूँ, जो ये 5 नंबर है, ठीक है ना, 5 नंबर इसको मैं दे देता हूँ समीकरण, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, जैसी प्रक्रिया करते जाते हैं वैसा लिखते भी जाते हैं, तो एग्जामिनर देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 13 - 3 और y का मान 3 है, तो 3 कर दो बटे 2, यानी x बराबर 13 - 3 त्रिकाई 9 बटे 2, यानी x बराबर 13 में से 9 गया 4 बटे 2, यानी कि 2, यानी x बराबर 2 आ गया हमारा, y बराबर 3 आ गया, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग दोस्तों 5वां भी कर लेंगे, 6ठा भी करेंगे, सभी मान ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए 5वां करते हैं आप। तो ये दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं जैसी विधि से करते आए हैं। तो दोस्तों इसमें √2 इंटू x है प्लस √3 इंटू y बराबर 0 है, √3 इंटू x माइनस √8 y बराबर 0 है। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ लिख दिया √2x प्लस √3 y बराबर 0। अब एक की वैल्यू हमको निकालना है तो एक को लिख देंगे इधर, तो √2x बराबर हो जाएगा ये माइनस √3 y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से माइनस √3 अपॉन √2 y, ये आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 3 डाल दिया इसको मैंने, ठीक है। अब x की वैल्यू रख दो समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दो सीधे √3 इंटू x है ना, x की जगह क्या लिख दोगे, माइनस √3 अपॉन √2 y, ये लिख दिया, माइनस √8 y बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये √3 इंटू √3 है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि अगर 2 अंडर वाली वैल्यू का गुणा करते हैं तो एक मतलब एक संख्या निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -3 और बटे √2 y माइनस √8 y बराबर 0। यहाँ से आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके यहाँ क्या कर देंगे, जैसे इसके बटे 1 मान लिया मैंने, तो √2 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया मेरा, तो इधर से √2 एलसीएम आएगा, तो इधर क्या लिख सकते हैं, -3 y लिखेंगे, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, माइनस इसमें √2 आएगा, √2 इंटू √8, इसका मान क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा,
8 दूनी 16 और y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये -3y है और माइनस √16 का मान क्या यानी 4 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग होता है, ये किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है, y है ये है। ये √2 का 2 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या बचेगा 3y + 4y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -7y हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा -7y हो जाएगा। कैसे कर दो डायरेक्ट, -7y बराबर 0, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो y बराबर 0 हो गया जब हमारा दोस्तों, तो x का मान निकालो अब यहाँ से, ठीक है। y बराबर मेरा 0 हो गया तो x का मान अब इधर से निकालेंगे, ठीक है ना। तो y का मान रख दो किसी में, y का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। चाहे इसमें रख दो, 3 में रख दो, किसी में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जब मेरा 0 है यहाँ पे, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो x बराबर भी 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। इस तरह देखो दोस्तों पूरा सॉल्व हो गया है ये क्वेश्चन। जहाँ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको। बाकी दोस्तों चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोस्तों ये है 6वां नंबर क्वेश्चन। तो लिखा है 3x/2 - 5y/3 = -2 और यहाँ x/3 धन y/2, ये y है दोस्तों, ठीक ना, y/2 बराबर 13/6 ये है। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग ये अपना 2 पद वाले बहुपद के रूप में चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अभी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए पहले इसको सॉल्व करके फिर इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ से लिख देंगे हल बराबर, यहाँ पहला सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। यहाँ 3x/2 - 5y/3 बराबर ऋण 2 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, कितना जाएगा 6 जाएगा, 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9x आ जाएगा, -3 दूनी तो यानी कि 2 आ रहा है 5 दूनी 10y हो जाएगा बराबर, ये -2 लिखा ही है इधर, ठीक है ना। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12 -12 हो गया। ये इक्वेशन बन गया, देखो दोस्तों यहाँ से ये वाले इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन बन गया है, ठीक है ना। ऐसे ही तो दूसरा वाला भी कर लेंगे, समीकरण 2 से लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे x/3 + y/2 बराबर 13/6, ठीक है। यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी तो 2x हो जाएगा प्लस 2 तिहाई यानी 3y हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो गया है दोस्तों, 3 दूनी 6 में 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा होता है तो 2x हो गया, ठीक है ना। अब 6 में 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13/6। अब दोस्तों ये 6 है, ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचेगा 2x धन 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब दोस्तों ये दोनों से हमसे मतलब नहीं है, अब इन दोनों से ये हमारा निकल के आ गया है। अब इनसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी x का मान निकालेंगे और x का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, फिर उससे y का मान निकल जाएगा। दोस्तों इसी तरह करना है, सिंपल है, आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे का सवाल करते हैं हम लोग।